विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत नामदेव श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत हुए हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरिनाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते और न किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय, हड्डियों का डाचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न अन्न खाता हूँ और न अन्न किसी और को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत पारण कर आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा। परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्ववत विट्ठल भग भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया मृतदेह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आखिर पटेन श्री नामदेव जी का पहुंचने ही वाली तो अचानक ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वह बूढ़ा अंतर्धान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जयकार करने लगे। धन्य हैं श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देवर्षि नारद, एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर ये कहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तेरे नाम कर देंगे। नारद जी वहां चले। भगवान की तो लड़ी रानियां और प्रत्येक के गाय बच्चे भी थे। ये द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहां कोई जगह खाली मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं, होता तो तेरे को दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी की आवभगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है?
रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। भगवान हरि से ही मेरा प्यार है कहने लगे। फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वे ही मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें भी बहुत है और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया, उन्हें मिल जाएंगे। इसलिए दूसरे करें, इसके पहले आप ही कर दे। रुक्मिणी जी को बात जाच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मिणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है। आपने एक कोठरी भी नहीं दी, तो मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात क्या सुनाई, भगवान ने कहा। रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी के होश उड़ गए। पूछा, हुआ क्या? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर ये भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब वे ठारबाड़ नहीं चलेंगे। अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मिणी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, ये आपने मेरे से पहले नहीं कहा। अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो और सब रानियां भी वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जाम्बवती सब समझदार थीं। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वदान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, ये तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 628 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही ये दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुलादान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुलादान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुलादान कर देना चाहिए, ये बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पल्ले के अंदर बैठ गए। दूसरे पल्ले में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पल्ले पर रख दिया, लेकिन जिस पल्ले पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, कुछ तो डंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ दूल्हा दान। नारद जी ने खूब हिला रुलाकर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहां के तहां ये लेकर क्या करूंगा।
उन्होंने कहा, भगवन, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घरवालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहा है, तो तेरी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो। आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र, वरुण आदि संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से ये चक्कर चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया। आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावनान्वित होकर मैं आपके परम धाम में पहुंच जाऊं। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए सब बेकार है, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है। त्रिनिष्काम भक्ति एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है? हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते? कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे जोत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे कि मैं आपके चरण नहीं। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे। ऊपर से कोढ़ी पीछे पड़ गया तो वह जुझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता है। हाँ, सभी भक्त कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे जरे मिला सकता हूँ, पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। सार भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। तू जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। संत बोले, पानी के ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ऐसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा? संत ने पूछा। बहुत ही खराब, एकदम खारा, युवक थूकते हुए बोला। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। चलो, अब इस नमक को पानी में डाल दो। संत ने निर्देश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। अब इस झील का पानी पियो, संत बोले। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर संत ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें यह खरा लग रहा है? नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है, युवक बोला। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इससे कम न ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही। लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं।
इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो। ग्लास मत बने रहो, झील बन जाओ। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। वन संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वही ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। पर उनकी ये बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए, ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूट कर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूट कर गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी छत से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके है। कृष्णा नाम से भोर भक्ति की रीत जहाँ पल पल है। प्रेम प्रीति की डोर, राधे राधे, जपते जपते दिख जाए चिच्चोर। चलो मन वृंदावन की ओर।